हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इससे पहले हमने संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने की संभावना है हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर संरचनात्मक प्रकार्यवाद से क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में तो इन दोनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, मार्क्स या फिर आर के मर्टन। तो प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी है? तो दी है उन्हें आर के मर्टन ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की बात कौन करते हैं? तो करते हैं टॉलकाट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है 3 अर्थों में, 4 अर्थों में, 5 अर्थों में या फिर 6 अर्थों में। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, 5 अर्थों में। नेक्स्ट है, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोस्की, टॉलकाट पार्सन्स या फिर आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर के मर्टन। नेक्स्ट है, आर के मर्टन ने प्रकार्यवाद की कौन सी अवधारणा दी है? अप्रकार्य, अकार्य, अप्रकार्य, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य या फिर ये सभी। तो इजी है ये क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी अवधारणाएं आर के मर्टन ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य या फिर कल्प प्रकार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकार्य। अगला क्वेश्चन है, अकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकार्य को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? फर्थ, जॉनसन, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर आर के मर्टन। तो आप लोग को पता है कि आर के मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य या फिर प्रकार्य या अकार्य की बात करते हैं, तो उसके बारे में उसका डेफिनेशन है यह। तो ये जो डेफिनेशन है वो आर के मर्टन की है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है? टॉलकाट पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, आर के मर्टन या फिर जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर के मर्टन। अगला क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे, किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, किसी गतिविधि के अनेक नतीजे या फिर किसी गतिविधि के अप्रासंगिक नतीजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजों को हम दुष्क्रिया कहते हैं। हम नहीं, सॉरी, आर के मर्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है जो सात्मीकरण लाता है, जो अस्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है या फिर जो स्वीकृत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सात्मीकरण लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद या फिर रिट्रीटिज्म। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अलगाव की बात मर्टन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके किस प्रकारात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? प्रकारात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, प्रकारात्मक अपरिहार्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रकारात्मक अपरिहार्यता। नेक्स्ट है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेलिनोव्स्की, रॉबर्ट के मर्टन, अल्फ्रेड ब्राउन या फिर पार्सन्स। तो ये बहुत ही फेमस बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलकट पार्सन्स एक शास्त्रीय परंपरा के डैश समास्त्री थे? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, अमेरिका या फिर जर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉलकट पार्सन समाजशास्त्री निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक क्रिया, संरचनात्मक क्रियात्मकता, प्रकार्यवाद या फिर ये सभी। तो टॉलकट पार्सन सोशियोलॉजी के में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसलिए इनके बारे में हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? टॉलकट पार्सन्स, अल्फ्रेड सूट्स, मैक्स वेबर या फिर विल्फ्रेडो परेटो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? गिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, एसएफ नाडेल या फिर टॉलकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये 4 उद्देश्य बताए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा उद्देश्य पार्सन्स के अकॉर्डिंग है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना ही समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट है किस प्रकार से पार्सन्स के प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जाए? शक्ति का प्रयोग करके, मूल्यों का एकमत होना, नियंत्रित नियम से या फिर रूढ़िगत संकेत से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नियंत्रित नियम से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉलकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व तनाव प्रबंधन है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं या फिर प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता टॉलकट पार्सन्स कहते हैं, तो वो नहीं, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात टॉलकट पार्सन्स करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पुस्तक किसकी है? माइल्स दुर्खिम, टॉलकट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर आर.के. मर्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ये जो सोशलाइजेशन का टॉपिक जब आता है तो हम टॉलकट पार्सन्स और दुर्खिम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने सोशलाइजेशन की बात की है। तो यहाँ पे जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, टॉलकट पार्सन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस किस देश के मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे? ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के या फिर अमेरिका के। तो लेवी स्ट्रॉस थे फ्रांस के, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? टॉलकट पार्सन, एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अलायंस थ्योरी दी थी लेवी स्ट्रॉस ने, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक हैं? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि बुक किसकी है, एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, लेवी स्ट्रॉस या फिर कॉम्टे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस की। नेक्स्ट है लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? द निकेड माइंड, टोबो, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप।
तो संरचनावाद की बात किस में करते हैं? लेवी स्ट्रॉस। तो वो बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? लेवी स्ट्रॉस की, नडेल की, रेडक्लिफ ब्राउन की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की? तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी बुक है लेवी स्ट्रॉस की। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मानव विज्ञानी ने न केवल सामाजिक संरचना विकसित की बल्कि विनिमय का संरचनावादी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया? मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या फिर दुर्खिम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना, व्यक्ति समूह की व्यवस्था करना, सामाजिक विकास की व्यवस्था करना या फिर प्रकारवाद का विश्लेषण करना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, नातेदारी की संरचना का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे ऑफ द मास्क प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या फिर पार्सन्स? द वे ऑफ द मास्क, तो ये बुक है लेवी स्ट्रॉस की। तो कभी कभी बुक जो हमने अच्छे से पढ़ा होता है या फिर बहुत बार पूछी गई, उसके अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स पूछ ली जाती हैं जो हमें उसका उम्मीद ही नहीं होता कि इस राइटर की भी हो सकती है, तो वहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए जितनी भी बुक्स अच्छे से हमें याद हो सके उतनी याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। तो अच्छा, ये जो 3 विशेषताएं यहाँ पे हैं और इधर भी विशेषताएं दी गई हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके विशेषताएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन इसका आंसर करिएगा कूट के माध्यम से। तो मैं सीधे इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना गतिशील निरंतरता है। सामाजिक संरचना का व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति भी है, साथ ही साथ रीति रिवाज एवं प्रथा तो है ही। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अलायंस सिद्धांत कार्य के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं? बी मेलिनोवस्की, आर नीथम, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन या फिर सी लेवी स्ट्रॉस? तो अभी तो हमने ऊपर अलायंस थ्योरी पढ़ी थी, तो एक लेवी स्ट्रॉस हो गए और एक और के बारे में पूछ रहा है, बताना इसमें कूट के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सी लेवी स्ट्रॉस ने अलायंस थ्योरी की बात की है। ऐसे कंफ्यूज कर देता है कभी कभी क्वेश्चन दे के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, इन अंगों में परस्पर अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकारात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह डैश। ये 4 ऑप्शंस हैं और कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉलकट पार्सन द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा सिद्धांत टॉलकट पार्सन का नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सुमेलित ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं टॉलकट पार्सन्स ने दी है, रेडक्लिफ ब्राउन ने नहीं दी है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूची है। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, तो उसमें से आपको बताना है। तो चलिए मैच करके देख लेते हैं। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? तो ये बुक है R.K. मटन की। तो ए का 4 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी यह है रेडक्लिफ ब्राउन की। द सोशल सिस्टम यह है टॉलकट पार्सन्स की। और द थियरी ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी SF नडेल की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों बुक हैं और परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारकों को की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश के क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है और हम लोग गलत करते हैं, तो हमें अच्छे से क्रम याद कर लेना चाहिए जिससे हम वहाँ पे एग्ज़ाम में हमारे से गलती नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले रेडक्लिफ ब्राउन, देन मालिनोव्स्की, इसके बाद SF नडेल, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो ये क्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के साथ कूट का प्रयोग करके बताना है कि कौन से सुमेलित है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। मानव स्वभाव मूलतः न तो बुरा है न अच्छा। यह किसका है? इमाइल दुर्खिम का। मनुष्यों ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है। यह कथन है मैक्स वेबर का। मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी हैं। तो यह है कार्ल मार्क्स का। और मनुष्य पूर्व निर्धारित विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं। तो यह है टॉलकट पार्सन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा असत्य नहीं यानी कि कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सन द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रकारात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पार्सन ने जो 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं दी थी उनको हमें क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। इसे हम कहते हैं एजिल या फिर AGIL मॉडल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे क्रमबद्ध करना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मटन के अनुसार प्रकार्य को निम्न में से किन अर्थों में प्रस्तुत किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो इसे जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको वीडियो बड़ी हो जाए तो बोरिंग ना लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ये सूची भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए सुमेलित करके देख लेते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इसकी बात कौन करते हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन। ए का 1। शुद्ध प्रकार्यवाद मालिनोव्स्की। संरचनात्मक मानवशास्त्र लेवी स्ट्रॉस। और 9 प्रकार्यवाद कोहन। तो ऑलरेडी मैच्ड हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नांकित में से कौन से लागू होंगे? तटस्थता, विशिष्ट परकता, सर्वपरक उपलब्धि या फिर सामूहिकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तटस्थता और सर्वपरक उपलब्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉलकट पार्सन्स के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकारात्मक समस्याओं को हल करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकार्य के बारे में असत्य है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को दो से सुमेलित करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें इस वाले टॉपिक में जितने भी सूची से मिलान करने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको अच्छे से उसे याद आना चाहिए। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं इसके आंसर को बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ये चार कूट दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। 1 और 3 सही सुमेलित हैं, ये 2 गलत हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। तो एक कूट दिया गया है, इसके माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ ना, आज का जो वीडियो इसमें जितने भी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्रिया की संदर्भ परिधि की बात कौन करते हैं? टॉलकट पार्सन्स। आवश्यकताओं का उत्क्रम मैलिनोव्स्की। मानक शून्यता आर के मर्टन। और युक्तिमूलक प्रायोगिक की बात करते हैं विल्फ्रेड परेटो। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। उद्विकासिकता की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। मैलिनोव्स्की नहीं करते हैं, ये सांस्कृतिक आवश्यकताओं की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? तो ये क्रम फिर से पूछा गया है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। एजिल, मैंने बताया था आपको, AGIL मॉडल कहते हैं। अडॉप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और फिर लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चिन्हित करें। तो देखिए ऊपर जो कालक्रम था और अभी जो कार्यक्रम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे हमें कालक्रम के अनुसार आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। स्पेंसर, दुर्खिम, पार्सन, देन मर्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। 1 और 2 सही है, ये तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए अभी आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, देन आंसर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना ही कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। 1, 2 और 4, ये तीसरा वाला गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विज्ञप्ति सही है? सही कूट चिन्हित कीजिए। सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है। सामाजिक संरचना अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संरचना समाज ही है, या फिर सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। 2 और 4।
तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने संरचनात्मक प्रकारवाद से पूछे जाने वाले जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं उनको कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।